ये नशे चक्कर में मारा गया ये। वो दोनों स्मैक पी रहे थे। दो बंदे थे? हाँ, दो बंदे स्मैक पी रहे थे। ठीक है। उसका फोन उन्होंने रख लिया था। पहले तो उसके यार दोस्त मार पीट के चले गए। हाँ, कि इसी जगह पे बैठकर जो है वो लोग नशा करते थे। जितने भी यहाँ पे नशे के आदी लोग यहाँ खूब हल्ला मचा, तब हम अंदर जाके देखे तो वहाँ पे बड़े खींच के ले आ रहा था। वो दूसरा बंदा जो था सूरज को खींचता हुआ ले आ रहा था। वहाँ जाके उन्होंने चाकू मार दिया। फोन को लेकर कोई लड़ाई थी और वो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सूरज को चाकुओं से गोद दिया जाता है। जिसके साथ उनने पिए उसने मारा, कोई बाकी नहीं मारा। छोटे बच्चे हैं दो, मैं छोड़ नहीं सकता इन्हें अकेला यहाँ पर। इतना डर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र में है, जहां पे बीती रात एक 24 वर्षीय लड़की की, जिसका नाम सूरज है, देखिए उसके चाकुओं से गोदकर जो है हत्या कर दी जाती है। देखिए, इस वक्त मैं ठीक उसी जगह पे मौजूद हूँ, लेकिन अगर आप ये स्पॉट देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा खून पड़ा हुआ है। बता रहे हैं ठीक इसी जगह पर जो है सूरज को चाकुओं से उसी के दोस्त द्वारा गोदा जाता है, जिसके बाद सूरज की मौत हो जाती है। देखिए, सूरज को जो है अस्पताल लेके जाया गया और वहाँ पे उसकी मौत हो गई। अभी आप देखिए, ये स्पॉट 1 है जहाँ पर सूरज को चाकुओं से गोदा गया। बता रहे समय जो है कुछ 7:30 से 8 बजे के बीच का था। दुकानें सारी खुली थी। चलती मार्केट में जो है देखिए सूरज के ऊपर चाकू ताबड़तोड़ चलाए जाते हैं। वहीं आपको दूसरा स्पॉट दिखाऊं तो देखिए इस जगह पर आकर बता रहे कि सूरज जो है वो गिर जाता है और यहीं से उसको अस्पताल लेके जाया जाता है। सीसीटीवी कैमरा सामने लगा हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले में जो एक बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि सूरज जो है वो बेघर था। सूरज फुटपाथ पर रहता था और कूड़ा बीनने का काम जो है वो इसी दुकान से करता था। ये कबाड़ की दुकान है, यहाँ का जो है वो कस्टमर था। अब यहाँ पे तमाम लोग मौजूद है। देखिए, सूरज के परिवार के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। ये बात मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं जिनका सूरज कस्टमर था, उनसे जुड़कर जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला था क्या कुछ कल यहाँ पे बता रहे मर्डर वगैरह। कल मते नहीं, आप सुनने में आई मर्डर हुआ है। हाँ, नशा वशा यहीं करते थे। सिरिंजे सारे यहीं पड़ी हैं। हाँ, ये गली में बैठ के नशा करते थे। ठीक है। देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी। बता रहे हैं कि इसी जगह पे बैठकर जो है वो लोग नशा करते थे। जितने भी यहाँ पे नशे के आदी लोग हैं, आप ये जगह देखें, यहाँ पे सिरिंज, इंजेक्शंस, टीके, मतलब सब कुछ पड़े हुए और इस तरीके से खुले में यहाँ पर नशा हो रहा है। आप देखें, कॉलोनी में जो है इस तरीके से स्मैक पीने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और यहीं बैठकर सूरज भी जो है अपने उन्हीं दोस्तों के साथ नशा करता था। नशे के इतने आदी थे और नशे में जो है देखिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। नशे में थे दोनों, मारने वाला भी और मरने वाला भी। इन्हीं नशों की वजह से देखिए आज सूरज की जान चली गई। आपको थोड़ा सा ये आगे जाके दिखाना चाहूँगी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर इंजेक्शन ही इंजेक्शन जो है वो पड़े हुए हैं। कितने इंजेक्शन ये लोग यहाँ पर लगाते हैं। आप इंजेक्शंस की संख्या देखें, कितने इंजेक्शन यहाँ पड़े। और ये देखिए दवाइयाँ जो है, ये दवाइयाँ जो है देखिए जो लोग लगाते हैं, भर के नशा करते हैं, ये सभी कूड़ा बीनने वाले लोग यहाँ पर नशा करते हैं। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि पूरी गली किस तरीके से इन इंजेक्शंस के साथ भरी पड़ी है। सवाल ये कि क्या प्रशासन को दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर नशा चलता है। और आज और अभी देखिए कोई भी नहीं है यहाँ पे। कल रात से वारदात हुई और सभी जो है अभी फरार हैं, सभी लोग गायब हैं। लेकिन ये प्रशासन की देखिए बड़ी बोलूँ कि उनकी एक पोल खोलती है कि किस तरीके से वेलकम थाना क्षेत्र में नशा जो है वो चल रहा है। क्या कुछ यहाँ कल हुआ है? सूरज कौन था, कहाँ का रहने वाला? मैं बता रहा हूँ, सूरज है अलीगढ़ का, घंटेघर का रहने वाला जी। ठीक है। उसका भैया भी आते रहता है यहाँ पे। भाई उसका? हाँ, अच्छा। मिलने आते रहता है वो। घंटे थाने का मुझे जगह तो पता नहीं है। और तो आप वहाँ पे मैसेज भेजोगे तो मुझे पता लग जाएगा उसका। ठीक है। ये सूरज रहता किसके साथ था यहाँ पे? रहता है ये इनके साथ रहता, कबाड़ी जो कबाड़े बनते हैं। अच्छा, उनके साथ ही रहता है। ऐसा फिक्स घर नहीं है उसका? ऐसे फिक्स घर नहीं यहाँ पे। घर नहीं। तो ये क्या हुआ है कल, किस वजह से मारा? ये नशे चक्कर में मारा गया ये। जिन्होंने मारा वो दोस्ती थे उसके? अब पता नहीं। वो भी नशे वास्ते, वो भी नशे वास्ते, वो भी वो लड़के भी नशे, वो भी, हाँ, सूरज भी और वो भी दोनों। कितने बजे की वारदात है? 6-7 बजे। क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम लखपत। आप सूरज को जानते हैं? सूरज आते हैं, कबाड़ा वाड़ा देते हैं, कभी कहीं जहाँ मर्जी देते थे। वो दोनों स्मैक पी रहे थे। 2 बंदे थे? हाँ, 2 बंदे स्मैक पी रहे थे। ठीक है। उसका फ़ोन उन्होंने रख लिया था, तो वो दूसरा आया कि फ़ोन नहीं मिला था, तो वो आके पहले तो उसके यार दोस्त मार पीट के चले गए। हाँ, फिर वो चले गए। फिर उसके साथ दूसरे वाला आया, तो उसे घसीटते हुए ले गए वहाँ तक। तो वहाँ जाके उनको क्या मारा क्या नहीं मारा ये नहीं पता। कुछ पता नहीं चला। हम तो अंदर ही थे, हम लोग अंदर थे सब, हम लोग अंदर ही रहते हैं। शाम को टाइम हमारा होता है यहाँ, हमारा जैसे माल खरीदते हैं ना, हमारा गत्ता पड़ा रहता है। तो शाम को तो हमारे ये ड्यूटी होता है, हम गत्ते बांधते अंदर ही थे। जब सब लोगों ने हल्ला मचाया तब पता चली जो उन्हें मारा। सूरज कस्टमर ही था आप? हाँ, हम लोग का कस्टमर, जैसे ये भी कस्टमर है, ये भी कस्टमर, सब कस्टमर ही है। मतलब ये नशे के चक्कर में? ये नशे के चक्कर में हुआ है। वो नशा होने बाद में सीधा बिल्कुल धोत हुआ पड़ा होता। सूरज? हाँ, तो जिन्होंने जो जिन लड़कों ने मारा है ये मौके पे भाग गए या किसी को पकड़ा है? भाग गए वो तो वहाँ जिंदा क्यों नहीं थे। सीधा मर्डर करके वो लोग भाग गए। कितने लोग आए थे? बच्चे भी आते, इतने से बच्चे आते, इतने से बच्चे। इतने बच्चे? हाँ। वो बड़ा था जिसने मारा था। जिसने मारा है वो बड़ा? कभी देखा उसको इस इलाके में आते जाते? आते जाते रहता है, मतलब यहीं पे आते जाते रहता है। मतलब सूरज को उनके साथ उठना बैठना था आज? अभी 2 दिन से उठना बैठना था। ज्यादा? ठीक है। वजह सिर्फ एक फोन की कि फोन नहीं दिया? वो फोन का कोई लफड़ा था। बात है, हम कह नहीं सकते, हम तो अपने काम में रहते। उनके आपस की बात होगी, क्या हुआ नहीं हुआ हम तो देखने नहीं गए। बात आ रही है फोन की कुछ बात? हाँ, लेकिन हम कह नहीं सकते, वो उनके आपस की बात थी, हम नहीं कह सकते। हम तो दुकान पे रहते, ये दुकान दोनों पी रहे थे स्मैक। दोनों स्मैक पी रहे थे? हाँ। अच्छा, पहले ये 2 लोग थे, दोनों की आपस में लड़ाई हुई, फिर और लोग आ गए, उन्होंने मारा सूरज को? जिसके साथ उनने पिया उसने मारा, कोई आखिर नहीं मारा। उसका नाम क्या है? उनका पता नहीं नाम। कुछ नाम वगैरह आपको नहीं? उसका नहीं पता मैडम नाम। कुछ नाम नहीं, उसका लड़के का नाम थाना कौन सा है ये पूरे मामले में? वेलकम। वेलकम थाना। पुलिस आई थी मौके पे, क्या कुछ बताया पूछताछ हुई? पूछा था, जो बयान थे वो दे दिया हमने ने। जो बयान वो बताए थे कैसा हुआ वैसा हुआ। अच्छा। हमारा कोई लेन देन, हम तो अपना अंदर काम कर रहे थे। सूरज को कोई घर बार नहीं है? ना, पुलिस वालों ने देखा, हमने कैमरा लगा, वो ने ये फूटी से भी सब चेक करा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई इसमें वो नहीं है। हम तो अंदर थे, हमारा काम कर रहे थे। वो अब क्या लड़ा है, उनकी आपस की बात है, हमें कोई इसमें कोई नहीं है। टाइम बता रहे 7 साढ़े 7? 7 साढ़े 7 बजे की बात थी। मतलब चलता फिरता रोड है, लोग सब थे, वहीं मर्डर थे, हम भी अंदर थे। यहाँ हमारे गत्ते पड़े होते, यहाँ माल पड़े होते, हम गड्डी बन रहे थे, हम माल उठा रहे थे। कब आए कब मारा, जब खूब हल्ला मचा तब हम अंदर जाके देखे तो वहाँ पे पड़े हुए। जब ये लोग स्मैक पी रहे थे वो कहाँ बैठ के पी रहे थे? ये लोग पारे में जाते हैं, ये छोटी सी गली है, इधर जाते हैं। अच्छा, यहाँ बैठ के लोग स्मैक पी रहे थे? हाँ। वहीं से कोई लड़ाई वगैरह आपके वो यहाँ तक आ गई? हाँ गए यहाँ तक आ गए। ठीक है। सूरज का कोई परिवार का पता चला या आप लोग को पता हो? हमें इस बारे में हमें तो फुटपाथ पे देखा सोता हुआ। तो ये काम है, कभी इस दुकान में आ गया, और भी कबाड़े की दुकान है, इनका कोई टाइम नहीं है कहाँ पे किस टाइम आता है। कभी इसमें आ गया, कभी उसमें चले गए, ऐसे करते लोग। फुटपाथ पे सोता है? फुटपाथ में सोते हैं। ये सोता है मेट्रो फुटपाथ पे। मेट्रो जो है ना वेलकम वाला, वहाँ पे सोता है ये। उनका काम है, कभी इस दुकान पे आ गया, कभी दूसरी दुकान पे चले। ये नहीं जी एक ही जगह पे रहते, ये भी सभी है। कभी जिसका जहाँ दिल करता है वो कभी कभार यहाँ आ जाते। और जैसे आस पड़ोसी के मोहल्ले वाले भी आते, हम तो गैरक से माल खरीदते, वो भी आते हैं माल दिया। और उस टाइम आए, क्या बात हुई नहीं, हमें इतना पता नहीं। पुलिस ने पकड़ा है किसी को अभी तक? अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली। पता नहीं, हमें पकड़ लिया होगा। जैसे ये बता रहे हैं अलीगढ़ का रहने वाला, कोई परिवार से सामने आया हो? ये उठते बैठते हैं दोनों। हाँ, ये उठते बैठते हैं उनके साथ। ये भी स्माइक वाले हैं, उनको सब कॉन्टेक्ट होगा, हमें पता नहीं। हम तो अपना गैर रखे बस। ठीक है। देखिए, मतलब सूरज जो है वो एक कूड़ा बीनने वाला व्यक्ति था जो कि दिल्ली में आ रखा था अलीगढ़ से। हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के अपने किसी साथी ने बताया कि अलीगढ़ से आने वाला था, ना ही उसका यहाँ पे कोई घर बार था, फुटपाथ पे वो सोता था। और आप ये देखें जिस जगह पे हुआ, पहले CCTV कैमरा दिखाना चाहूँगी। ये सामने कैमरा लगा हुआ है जिसकी आधार पर पुलिस जो है आरोपियों की छानबीन कर रही है। और आप अगर स्पॉट देखेंगे तो देखिए ये दुकानें हैं, उसके सामने ही ठीक हुआ है स्पॉट 2 आपको ये नजर आएगा। सर, ये आप ही की दुकान है? जी ये खुली थी जिस वक्त? हाँ, खुली हुई थी। सर, आपने क्या कुछ देखा, क्या हुआ? देखो 2 बंदे वहाँ लड़ रहे थे। सूरज था उन बंदों में? एक सूरज था, और एक कोई और था, नाम भी बाद में पता चला कि सूरज है उसका। वहाँ से लड़ते हुए आए वो दोनों। लड़ते लड़ते ये आगे निकल गए। अच्छा, ये नशे के आदी हैं, रोज़ का उनका काम तो लड़ाई झगड़े का, चाकू मारना, ये सब आम बातें। तो जब वो लड़ते हुए आगे चले गए तो मैंने कहा जी ये तो रोज़ का काम है, अंदर चला गया अपनी दुकान में। अब वो बाद में किसी की आवाज़ आई कि उनने चाकू मार दिया। उसी लड़के ने मारा, ये बता रहे कोई और भी आए हैं बाद में? अब पता नहीं, मैं नहीं देख पाया। हाँ, फिर वो वहाँ से यहाँ तक आया तो मैंने देखा उसे, तो फिर वो वहाँ जाके गिर गया।
और सूरज। दम यही तोड़ दिया, हाँ वहीं वहीं तोड़ा होगा तुम। चाकू वहाँ मारे, हाँ चाकू वहाँ जी। सूरज को पहले कभी देखा था इलाके में? नहीं, बस वो वहीं नशे करने वाले लोग काफ़ी रहते थे वहाँ पे। और नशे मतलब वो कूड़ा बीनने का काम था उनका, और वो वहीं रहते थे ज़्यादातर। कोई बात सामने आई है भाई किस वजह से मारा, लड़ाई किस बात में? नहीं, कोई वो नहीं है। जैसे आपकी दुकान खुली हुई थी, आप कुछ आवाजें सुन पा रहे थे, किस बात को लेके लड़ाई हो रही है, गाली गलौज? वो गाली गलौज कर रहे थे और खींच के ले आ रहा था वो दूसरा बंदा जो था, सूरज को खींचता हुआ ले आ रहा था, वहाँ जाके उन्होंने चाकू मार दिया। जब खींच रहा था आपको लग रहा था देख के कि भाई मर्डर ही कर देगा चाकू? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो रोज़ का चक्कर था उनका कि लड़ाई झगड़ा मारपीट वो कर करा के चले जाते थे वो। अब वो पता नहीं था बिल्कुल कि मर्डर कर देगा, वो चाकू मार देगा, तो बाद में मारती उन्होंने आगे जाके। मौके पे पुलिस आई थी? पुलिस आई थी बाद क्या में। माहौल था सर उस टाइम, कुछ पता चला हो, कुछ ऐसा खुलासा हुआ? नहीं, खुलासा तो कोई हो नहीं पाया उस टाइम। नहीं, पुलिस भी छानबीन कर रही थी। नहीं, फैमिली का पता नहीं चला, ये तो पुलिस को ही पता होगा, छानबीन पुलिस कर रही थी रात। क्या कहेंगे सर, बिल्कुल दुकान के सामने हुआ है आपके, तो क्या कानून व्यवस्था है यहाँ पे, ऐसे चाकू चल जाते हैं? हाँ, बहुत बुरा माहौल है, खासतौर पे कबाड़ी की दुकान जब से खुली है, जब से बहुत ज़्यादा माहौल। दुकान यहाँ जो खुल रही है, मेरे ये छोटे बच्चे हैं 2, मैं छोड़ नहीं सकता इन्हें अकेला यहाँ पर, इतना डर हो गया। इतना डर है। ये दुकान खुलने की वजह से ज़्यादा स्मैकी इकट्ठे हो गए? इसमें ये इनकी दुकान की वजह से ही हो रहे हैं, माहौल बहुत ख़राब। बात आपने नॉलेज दी है पुलिस को नॉलेज दी थी, कंप्लेंट भी कर चुके हैं कई बार, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, देखिए मामला सिर्फ यही है कि दो दोस्त, दोनों स्मैकी है, दोनों नशा करने वाले, नशे के आदी हैं, कूड़ा बीनते हैं दोनों, और इलाके में अब लोग बता रहे हैं ये कूड़े की दुकान जो भी है जब से ये खुली है तब से यहाँ पे स्मैकियों का भंडार मान लो लग गया है, आना जाना लगा रहता है। और यहीं पे वो स्मैकी यहाँ पे दोनों लड़ रहे थे, जैसे इन्होंने बताया, जो इन्होंने देखा लड़ते लड़ते वो यहाँ तक आए, उसके बाद बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था लोगों को कि भाई यहाँ पर चाकू चल जाएंगे। आप देखें इस दुकान के बाहर कितना ज़्यादा ब्लड गिरा हुआ है। सर ये आपकी दुकान? हाँ जी। सर कितने बजे चाकू चले हैं? ये 7:30-8 के बीच के टाइम की बात। आप थे उस वक्त दुकान में? हाँ, मैं उस टाइम अंदर था, लेकिन ये जब यहाँ पर पता लगा ना कि लोगों ने शोर मचा के कोई गिरा हुआ है, जब देखा है मैंने। चाकू यहाँ चले, आपको बिल्कुल पता नहीं चला कि बाहर चाकू चल रहे हैं, आवाज़ नहीं आई चिल्लाने की, चाहे कोई कितना भी नशे में हो थोड़ी बहुत आवाज़ तो आती है, और ठीक यहाँ पे चाकू चले, कुछ देखा नहीं? नहीं, कुछ नहीं देखा। कुछ सुना हो कि भाई किस बात पे लड़ रहे हैं वो लोग? नहीं, बस मैंने यहाँ पर जब वो लेटा हुआ था जब देखा है। मैं तो अंदर अपना मोबाइल में था, जब यहाँ शोर मचा है उसके बाद यहाँ देखा है। मतलब उसको मारते हुए यहाँ तक ले आया था? नहीं देखा, उससे लेटे हुए देखा है बस। लेटे हुए? हाँ। ठीक है, देखिए इनकी दुकान यहाँ पे है, और इनकी दुकान के सामने अगर आप देखेंगे तो अभी देखिए ये स्पॉट 1 है, जैसे उन्होंने सर ने बताया कि वहाँ से मारते हुए यहाँ तक जो है वो लेके आए, और यहाँ पे ब्लड इतना ज़्यादा है कि यहीं पर जो है चाकू चले और चाकुओं से गोदा जाता है सूरज को। सूरज की देखिए उम्र का कुछ नहीं पता, लेकिन जो अंदाज़ा है वो 24 से 25 साल ही बता रहे हैं। एक 24 से 25 साल का वो व्यक्ति जो कि कूड़ा बीनने का काम करता है, ना ही उसके परिवार का पता है वो कहाँ का रहने वाला है, ये भी किसी को नहीं पता। अब पुलिस ने देखिए जगह जगह मार्किंग कर रखी है। अगर आप ये गेट पे देखेंगे तो देखिए कबूतर मार्केट जो है, यहाँ पर आप देखें ये कबूतर मार्केट है जहाँ पे ये पूरा मर्डर हुआ है। यहाँ पे पुलिस ने जो है वो मार्किंग की गई है जहाँ पे ये स्पॉट है। ठीक इसके सामने जो है एक 24 से 25 साल के व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। फ़ोन को लेकर कोई लड़ाई थी, और वो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सूरज को चाकुओं से गोद दिया जाता है। वेलकम थाने का पूरा मामला है, पुलिस यहाँ पर पहुंची, पुलिस ने सब कुछ देखा, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सूरज के घर परिवार का कुछ नहीं पता चला। सूरज जो है फुटपाथ पे सोता था, और सूरज के बारे में यहाँ पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को कोई भी खास जानकारी नहीं पता। अब आप ये देखिए एक मामूली सा विवाद, और जैसे उन्होंने बताया कि इलाके में स्मैक इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, नशा लोग इतना ज़्यादा करते हैं, जिसके चलते क्राइम जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। वेलकम थाना पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है, कोई भी आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा गया। छानबीन जो है वो जारी है, और सूरज के परिवार के बारे में पता भी लगाया जा रहा है। देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।